Welcome in Cartoon World. Today's story is सेब के पेड़ की कहानी। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो कहानियों को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, मटुक नाम के जंगल में काफ़ी सारे पेड़ पौधे रहा करते थे, जिसमें से एक सेब का पेड़ भी उस जंगल में रहता था। अरे टूनी, तुम तो बहुत दिनों बाद आई हो। तुम्हारा जीवन कितना अच्छा है। जब चाहे कहीं भी उड़कर अपने पंखों से जा सकती हो। और एक मुझे देखो, सालों से यहीं खड़ा हूँ। मेरा भी मन करता है मैं भी जगह जगह जाऊँ, पर मैं तो जा ही नहीं सकता। मुझे ये जंगल और यहाँ के आस पड़ोस लोग बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे कहीं और जाना है, मेरे और दोस्त बनेंगे। इस तरह से वह पेड़ अपने पड़ोसियों की और जंगलों की हमेशा बुराई करता और काल्पनिक दुनिया में जिया करता। टोनी एक अच्छी दोस्त होने के नाते उस पेड़ को हमेशा समझाने की कोशिश करती। वह उसे कहती है, दोस्त, यहाँ और वहाँ सब जगह एक ही है। जो जैसा है वो वैसे ही रहता है। तुम इस जगह पर खुश रहा करो। तुम्हारे कितने अच्छे पड़ोसी हैं जो तुम्हारा ध्यान रखते हैं, पर तुम न जाने किन खुशियों के चक्कर में अपने इन दोस्तों को भूल रहे हो। तुम क्या समझते हो, पहाड़ के उस पार नई दुनिया है। जैसे पेड़ पौधे यहाँ पर है वैसे ही पेड़ पौधे वहाँ पर है। कुछ बदलाव नहीं है, इसलिए तुम अपनी जगह पर खुश रहो, वरना तुम्हारे फल फ्रूट सब सूख जाएंगे और कोई भी पक्षी फिर तुम्हारे पास आना पसंद भी नहीं करेगा। इसलिए कहती हूँ, किसी के कहने पे तुम अपनी खुशियाँ बर्बाद मत करो। पर वह पेड़ नहीं समझता। उसे तो कबूतर और कौवे की बातों पे यकीन था, जो झूठे ही उसे दिलासे देते। वह रोता, मेरा कैसा जीवन है, एक ही जगह पर पैदा हुआ और एक ही जगह पर खड़े खड़े मर जाऊंगा। काश मैं भी एक पक्षी होता तो दूसरे जंगलों में जाता, वहाँ के हरे भरे पेड़ पौधे देखता और वहाँ के पक्षियों और फूलों से दोस्ती करता। मेरे यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता। मुझे दूसरे जंगल में जाना है, पर मैं कैसे जाऊँ? इस तरह से वह सेब का पेड़ अपने पड़ोसी और दोस्तों को भला बुरा कहता है, पर उसके दोस्त और पड़ोसी बिल्कुल बुरा नहीं मानते। वह दिन पे दिन रोने लगता है और टूनी चिड़िया भी उसे समझा नहीं पाती। वह कहता है, हे भगवान, अगर तू है तो मुझे भी ऐसी शक्ति दे दे जिससे मैं पास के जंगल में जा सकूं और वहीं पर रह सकूं। मुझे वहाँ पर रहना बहुत पसंद है। उसी जंगल में एक पति पत्नी का जोड़ा रहा करता था, कौवा और कौवी का। कालू जी, मुझे तो बड़ा ही मजा आता है उस सेब के पेड़ को छोटी मोटी कहानी सुनाने में। और वो पागल यकीन भी कर लेता है और रोने लग जाता है। मुझे तो उसे रुआने में इतना मजा आता है कि और झूठ बोले जाऊं। कालू जी, चलिए ना, हम उसके पास चलते हैं और पहाड़ के पास वाली कहानियाँ सुना सुना कर उसको दुखी करते हैं। जब वह दुखी होता है ना, तो मुझे तो बड़ा ही सुकून होता है और उसके पास पड़ोस के दोस्तों में भी उसकी दोस्ती टूट जाएगी। फिर वह अकेला रह जाएगा और हम उसके सारे सेब ऐसे ही मीठे बन बन कर खाते रहेंगे। सही कह रही हो तुम। वो पागल न जाने किन सपनों में रहता है। उसको लगता है कि पहाड़ों के पास दूसरा जंगल है, जबकि वहाँ पर भी सेम पेड़ पौधे हैं। चलो उसी के पास चलते हैं और उसको थोड़ा और परेशान कर कर आते हैं। उसके बाद दोनों उसी पेड़ के पास जाते हैं। दोस्त, आज तो हम पहाड़ के पास से आ रहे हैं। वहाँ पर तो और नए नए फल और सेब आ गए हैं और तुम्हारे जैसे भी बहुत सारे नए नए पेड़ लगे हैं। और वहाँ के रंग बिरंगे फूल देखकर तो वहाँ से आने का मन ही नहीं करता। हाँ मेरे दोस्त, अब तो पहाड़ के पास मेला भी लग गया है।
जिस वजह से वहाँ पर बहुत मन लगता है। हम तो घंटों जाते हैं और सभी पक्षी वहाँ पर मेले में झूल कर आते हैं। सभी पेड़ पौधे खुश हैं और उस जंगल में इतने प्यारे प्यारे पक्षी आए हुए हैं कि तुम देखोगे ना तो बोलोगे कि वाह, क्या नई दुनिया में आ गया हूँ। और इस बार तो वही पुराने पक्षी, वही पुराने पेड़, कुछ नया लगता ही नहीं है। लगता है पुरानी दुनिया हो गई है। दोस्त, तुम इन दोस्त की बातों में मत आओ। ये तुम्हें झूठ बोल कर गए हैं। पेड़ के पार भी वही दुनिया है जो इस दुनिया में है। वहाँ भी कुछ नया नहीं है। तुम्हारे अच्छी दोस्त टूनी है, वो तुम्हें सच बात बताती है। तुम इनकी बातों पर यकीन मत करो। ये सब तुम्हें रुलाने के बहाने हैं और तुम्हारे सेब खाने के। ये दोनों बहुत ज़्यादा दुष्ट हैं। ये तुम्हें ऐसी ही झूठी कहानियाँ सुनाते हैं, रुलाते हैं और तुम्हारे सेब को खा जाते हैं। तुम चुप करो, तुम तो मेरी कामयाबी से जलते ही हो। तुम नहीं जा सकते ना कहीं भी, और ऐसे ही मुझे यहाँ पर रखा गया है। मुझे तुम दोस्तों की दोस्ती नहीं चाहिए, मुझे नहीं अच्छा लगता यहाँ पर। मैं भी पक्षियों की तरह दूसरे जंगल में जाना चाहता हूँ, वहाँ पर नए दोस्त बनाना चाहता हूँ। मैं तुम सबकी शक्लें देख देख के पक गया हूँ। पेड़, मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारी बातें और दुख कई दिनों से देख रही हूँ। अगर तुमको लगता है कि दूसरे पार जाने से तुम वहाँ पर खुश रहोगे तो मैं तुम्हारी ये इच्छा अभी पूरी कर दूँगी। पर एक बार सोच लो, तुम यहाँ से तो चले जाओगे, वहाँ जाकर दुखी रहे तो फिर मत रोना। इसके बाद परी अपने मैजिक की जादुई छड़ी चलाती है और उसे दूसरे जंगल में भेज देती है। अरे वाह, परी का जादू तो कमाल का है। मैं तो पलक झपकते ही दूसरे जंगल में आ गया। पर यहाँ पर तो ना नए पेड़ है और ना ही नए फूल, और यहाँ का जंगल तो उस जंगल से भी सुनसान है। कोई भी पेड़ ज़्यादा हरा भरा नहीं है, किसी पर भी कोई भी फल नहीं लगे। हाँ, यहाँ पर कुछ नहीं है। जैसा वहाँ पर था वैसे ही है। तुम्हारे किस्से बहुत सुने हैं जंगलवासियों ने। कालो कौवा और काले कौवी आती है। वो बताते हैं कि एक सेब का पेड़ है उस जंगल में, और उसको लगता है पहाड़ के पार की दुनिया अप्सराओं की दुनिया है, और हम उसे झूठ मूठ की कहानियाँ सुनाते हैं तो वह अपने ताजे ताजे सेब हमको खिला देता है, और इसी लालच में हम और ज़्यादा नई झूठी कहानियाँ सुनाते हैं। इस सेब के पेड़, मैंने तुम जैसा मूर्ख नहीं देखा। ये क्या कह रहे हो तुम? वो दोनों मुझसे झूठ बोलते आ रहे थे और मैं उन सब की कही बातों को सुनकर अपने दोस्तों को बड़ा बुरा कहने लगा और अपनी जगह को कोसने लगा। ये मैंने कैसी गलती कर दी जिसकी सज़ा मुझे अब मिल ही रही है। मेरे वो सारे दोस्त जो मेरी देखभाल करते थे, मुझे प्यार करते थे, मैंने उन सभी को बड़ा बुरा कहा सिर्फ इस वजह से कि मैं इस जंगल में आऊँ, इस जंगल की नई दुनिया को जान पाऊँ। पर मैं कितना मूर्ख था ना, मैंने समझा ही नहीं हर पेड़ अपनी जगह पर ही होता है, और मैं इस कुदरत के नियम को बदलने चला था, और जिसकी वजह से उस परी ने मुझे यहाँ तो भेज दिया। पर मुझे आज अपनी गलती का एहसास भी हो गया है कि किस गलती की वजह से मैंने अपने उन सभी दोस्तों को छोड़ दिया। यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा उन दोनों ने मुझे बताया और मेरा पागल बनाया। अब मैं क्या करूँ? मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है। दूसरी तरफ ए टोनी दोस्त, हमारा दोस्त एक परी के द्वारा दूसरे पहाड़ वाले जंगल में शिफ्ट हो गया है। वो यहाँ पर काफ़ी दुखी था। मुझे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। तुम हमारे द्वारा उसे संदेश दो कि वो अपना ख्याल रखे। वो वहाँ जाकर खुश है तो वहीं पर रह ले। हम उसके लिए यहीं से दुआ करेंगे। उसे बताना कि हम सभी उसे बहुत याद कर रहे हैं। उसके बिना हमारी जगह सूनी सूनी हो गई है।
अगर वो वहाँ पर खुश है तो उसको वहाँ पर ही खुश रहने दो टूनी। पर तुम हमारा संदेश लेकर आती जाती रहा करना। हम तो नहीं जा सकते पर तुम हमारे दोस्त बनकर उससे ज़रूर मिलना। वह अकेला न रह जाए इस जंगल में। वह उन कालो कौवे और कालो कौवे की बात में आकर इस जंगल को छोड़कर चला गया। वह भी कितना मूर्ख है। उसको समझ में आना चाहिए हर जगह का पेड़ अलग होते हैं, हर जगह के फूल अलग होते हैं, पर इतने भी अलग नहीं होते कि वो दुनिया ही बदलते। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, मैं उस पेड़ के पास जाऊंगी और सारी बातें उसको समझा कर भी आऊंगी। बताऊंगी कि सच्चे दोस्त हर जगह नहीं मिला करते और तुम जैसे सच्चे दोस्त जो उसके छूट जाने पर भी उसकी इतनी चिंता करते हो, बड़ी मुश्किलों के बाद मिलते हैं। उसको वहाँ जाकर ज़रूर ये एहसास हो रहा होगा कि उसने क्या गलती की है। मैं कल ही उस पेड़ के पास जाकर सारी बातें करती हूँ। फिर टूनी अगले दिन जाती है। और सेब के पेड़, इस जंगल में आकर तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम यहाँ पर खुश तो हो ना? देखो यहाँ पर भी वही पेड़ वही फूल हैं और यहाँ तो झाड़ियाँ भी हैं जो कि पहले जंगल में नहीं थी। तुम तो सोच रहे थे कि यहाँ पर आकर तुम अप्सराओं के बीच में रहोगे, पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी वही सब है। तुम बेकार में ही अपने दोस्तों से झगड़ते रहे और तुम्हारे दोस्त आज भी तुम्हारी याद में मुझसे बातें करते हैं और कहते हैं कि वो तुम्हारा ध्यान रखूं और तुमसे बातें करने आती जाती रहूं, और एक तुम हो जो उसकी दोस्ती को समझ ही नहीं पाए, सिर्फ स्वार्थ के कारण रहे। ऐसा कहकर टूनी चली जाती है। अब पेड़ को अपनी गलती पर एहसास हो चुका था। वह जोर जोर से रोता है। मैंने ये क्या गलती कर दी? एक तो मैं अपने दोस्तों को छोड़कर आ गया और इस सुनसान जंगल में बस गया। मुझे न जाने उन पक्षियों की बातों पे क्यों यकीन हो गया। मैं कैसे इतना मूर्ख बन सकता हूँ? मेरे वो दोस्त जो आज भी दूर होने पर मेरा साथ दे रहे हैं, और यहाँ के पेड़ पक्षी जो मुझसे दोस्ती ही नहीं करना चाहते, उनको तो लगता है मैं दोस्त बनने के काबिल ही नहीं हूँ। सही हुआ, मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए। जिसने अपने सच्चे दोस्त को ठुकरा दिया, भला उससे कौन दोस्ती करेगा? अब मैं अकेला ही जंगल में रह जाऊंगा और कोई मेरा दोस्त नहीं बनेगा। तभी वहाँ पर परी आती है। परी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दो। दोस्त, मैंने तुम्हें यही दिखाने के लिए इस जंगल में लेकर आई थी कि जो तुम्हारे पास है तुम्हें उसमें खुश रहना चाहिए, ना कि किसी कहीं की बातों में आकर अपने सुख को छोड़कर बिना वजह की चिंता करनी चाहिए। हाँ परी जी, मुझे इस चीज़ का एहसास हो गया है और मैं आपसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ। कृपया करके मुझे मेरे दोस्तों के पास वापस भेज दीजिए। मुझे इस जंगल में नहीं, अब अपने दोस्तों के पास रहना है। ठीक है, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम आगे से किसी भी लालच के कारण अपने आप को दुखी नहीं रखोगे। ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। इसके बाद जादू से परी फिर से सेब के पेड़ को पुरानी जगह पर ले आती है। अरे दोस्त, तुम अचानक से वापस आ गए। हाँ मेरे दोस्तों, मुझे माफ़ करना। मैं अपनी भूल पर शर्मिंदा हूँ और साथ ही में मैंने तुम सबसे जिस तरह से व्यवहार किया उसके लिए भी शर्मिंदा हूँ। अरे कोई नहीं दोस्त, तुम तो उन पक्षियों की बातों में आ गए थे। तुम तो हमारे पक्के दोस्त हो ना, और दोस्त कभी ना किसी से सॉरी बोलते हैं और ना थैंक यू। हम हमेशा ही ऐसे पक्के दोस्त रहेंगे। हाँ हाँ, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। और सेब, आगे से किसी पक्षी की बातों में ऐसे यकीन ना करना, और उन कौवा और कौवे की बातों में तो बिल्कुल ही नहीं। वो तो सिर्फ स्वार्थ के कारण तुम्हारे पास आते थे, जिस वजह से वो झूठी झूठी बातें भला कर तुम्हारे सेब खाया करते थे। उन्हें तुम्हारी दोस्ती से फ़र्क नहीं पड़ता।
तुम्हारे दोस्त तो तुम्हारे पास हैं जो कि तुम्हारी हमेशा से फिक्र करते रहे हैं और करते रहेंगे। हाँ टूनी, मैं इस बात को अब समझ चुका हूँ और से यह भी समझ चुका हूँ कि हर सच्चा दोस्त हर जगह पर नहीं मिलता और किसी की कही बात पर हमें तब तक यकीन नहीं करना चाहिए जब तक कि हमने उसे खुद से ना देखा हुआ। अब मैंने इस चीज़ को सीख लिया है। अब मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश रहूँगा। दोस्त, तुम्हारा ये बदलाव देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और तुम्हारे फल तो अब पहले से भी ज़्यादा चमकने लगे हैं। हाँ दोस्त, अब मैं खुश जो रहने लगा हूँ। अब मेरे फल और भी ज़्यादा मीठे हो गए हैं और तुम जैसे दोस्तों का प्यार पाकर तो अब मैं और भी ज़्यादा खुश रहने लगूँगा। सभी पेड़ पौधे अब हंसने लगते हैं। अब वह सेब का पेड़ जो हमेशा दुखी रहता कि उसे दूसरी दुनिया में जाना है, अब वह अपने दोस्तों के साथ हमेशा ही खुश रहने लगा। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस कहानी में आपने क्या सीखा और कौन सा करैक्टर ऐसा है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। साथ ही में अगर आप हमारे आए हैं चैनल पे पहली बार और आपको भी ऐसी ही हिंदी मोटिवेशनल कहानियाँ पसंद है तो हमारे कार्टून वर्ल्ड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। साथ ही में वीडियो को लाइक और जाते जाते बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।